बेहद हैरानगी की बात है कि जेल से रिहा हुआ कैदी इंजीनियर रशीद अवामी इत्तेहाद पार्टी का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट और जमाती इस्लामिया ने भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर इंजीनियर रशीद और जमाते इस्लामिया ने चुनावों में कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर इंजीनियर रशीद और जमाते इस्लामिया ने गठबंधन कर लिया है। चलिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौरा करके गए, भाषण करके गए। आज फिर से होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी फिर से आ रहे हैं और हम उनसे ये चाहेंगे, हम ये भारतीय जनता पार्टी से ये चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि अपने भाषणों में डोडा, रामबन, बनिहाल में जो अमित शाह जी आप भाषण कर रहे हैं उसमें जम्मू कश्मीर की आवाम ये आपसे जानना चाहती है कि टेरर फंडिंग और पाक समर्थक जेलों से क्यों रिहा किया गया इंजीनियर रशीद और जमात इस्लाम के कैदियों को। ऐसी कौन सी वजूहात थी, उन्हें क्यों रिहा किया गया। जमात इस्लामिया और इंजीनियर रशीद के अलायंस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बताएं, अमित शाह जी भी बताएं और भारतीय जनता पार्टी को इंजीनियर रशीद के ऊपर अपना स्टैंड, रुख स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी को ये इंजीनियर रशीद वही है जिन्होंने आपकी सरकार के दौरान, आपके पीडीपी के साथ हुकूमत के दौरान, बीजेपी और पीडीपी के निकाहनामे के दौरान इसने असेंबली में आतंकवाद के समर्थन में, पाक के हक में नारे लगाए और आपके प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को थप्पड़, घूंसे, लातें मारी और एक दूसरे के साथ गलेबान इन्होंने खींचा। और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने तंग आकर के पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीर के लोगों ने इंजीनियर रशीद को काला मुंह करके तिहाड़ जेल तक पहुंचाया। ये टेरर फंडिंग, पत्थरबाजों को पैसे देता था, आतंकवाद को बढ़ावा देता था, आईएसआई का एजेंट है और पाकिस्तान के एजेंट के ऊपर, अब तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर के ऊपर ये काम कर रहा है। इसके ऊपर आपको ये जवाब देना चाहिए। डोडा की रैलियों में होम मिनिस्टर साहब, आप इसका जवाब दें। क्या आप ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी की 1990 की तरह फिर से जम्मू कश्मीर में हालात खराब हो जाएं? आपका नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रवाद और देशभक्ति हमने देख ली है भारतीय जनता पार्टी की। जम्मू के डोगरा लोगों ने भी, कश्मीर के लोगों ने भी, चिनाब वैली और पीर पंजाल के लोगों ने भी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह के लोगों ने भी आपके नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रवाद और देशभक्ति देख ली है कि आपने जमाते इस्लामिया के आतंकवादियों को, अवामी इत्तेहाद पार्टी के आतंकवादी टेरर फंडिंग का, जिसका मुंह काला करके तिहाड़ जेल में पहुंचाया था, आपने उनको रिहा कर दिया। क्या आप जम्मू कश्मीर को 1990 के हालात फिर से पैदा करना चाहते हैं? क्या आप फिर से पुलवामा दोहराना चाहते हैं? आगे ही आर्टिकल 370 के लिए 100 सालों तक जंग सुनील डिंपल लड़ेगा। और सिर्फ आर्टिकल 370 ही नहीं, 370, 35 रियासत का दर्जा, डोगरा रियासत की वापसी, हमारे बुजुर्गों की विरासत, उनकी पगड़ी मान सम्मान के साथ वापस लाएगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत और भारत का हिस्सा बनाएगा। और जिन शर्तों के ऊपर असेशन जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ है वो लागू कराएगा। लेकिन आज सवाल यह है कि ये आतंकवादियों का अलायंस कश्मीर के लोगों को ठगने के लिए, मैं कश्मीर के लोगों से कहूंगा, जम्मू कश्मीर के लोगों से, नौजवानों से, अवाम से कहूंगा, 1 करोड़ 30 लाख अवाम से कहूंगा कि इनसे बच के रहिए। इंजीनियर रशीद जमाते इस्लाम के जो उम्मीदवार हैं और बीजेपी के भी जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसी शतरंज की बिसात बिछा रही है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर को सरगर्म यरगमाल बना करके रखा जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी
आप अपने भाषणों में अपना स्टैंड भारतीय जनता पार्टी इंजीनियर राशिद को के ऊपर स्पष्ट करें, क्लियर करें कि आपका क्या कहना है इंजीनियर राशिद को लेकर के और आपने क्यों चुनावों के दौरान उन्हें रिहा किया है। धन्यवाद। जय हिंद।